बोलिए श्रीमद् महाभागवत महापुराण की जय। जय जय श्रीमद् भागवते। तो आज हम प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार श्री सुखदेव जी विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करते हैं। व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों की यह अभिलाषा जानकर श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने प्रथम तो श्री सुखदेव जी के चरण कमलों का स्मरण किया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना था। इसके बाद वे शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जिसमें आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का पवित्र लीलाओं का वर्णन हुआ है। आप लोग उस अमृत रूपी कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, महामना श्री सुखदेव जी बाल्यावस्था में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले ही इस संसार को स्वप्नवत मिथ्या मानकर घर को त्याग कर वन में तप करने के लिए चल दिए। जिस समय श्री सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो वे उन्हें घर लौटने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और श्री सुखदेव जी को पुकार पुकार कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम हम लोगों को इस प्रकार छोड़कर कहाँ चले जा रहे हो? कुछ क्षण यहाँ ठहर कर हमारी बात सुन लो। किंतु श्री सुखदेव जी इस सांसारिक मोह से इतने विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने पिता व्यास जी का उत्तर देना भी उचित न समझा और वे निरंतर आगे ही बढ़ते गए तथा मन में यह विचार करते रहे कि देखो, वृद्धावस्था में भी मेरे पिता इस संसारिक मोह माया में किस भांति फंसे हुए हैं। उस समय वन के वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की तरफ से व्यास जी को यह उत्तर दिया, हे मुनिवर, यह सब संसार स्वप्नवत है। यहाँ कोई किसी का पुत्र तथा पिता नहीं है। यह शरीर तो नाशवान है, जो बार बार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जीवात्मा अमर है, जो न कभी मरता है न जीता है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के जाने पर ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। जब श्री सुखदेव जी वन में जा रहे थे, उस समय मार्ग में कुछ देवांगनाएं एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही थीं। जिस समय श्री सुखदेव जी वहां होकर निकले तो उन देव स्त्रियों उनसे कोई पर्दा नहीं किया, परंतु थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे जब वृद्ध व्यास जी वहां से पहुंचे तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को कपड़ों से ढक लिया। यह देखकर वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि मेरे युवा पुत्र के जाने पर तो आपने कोई पर्दा नहीं किया, परंतु मुझ वृद्ध के आने पर आपने पर्दा किया, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न पर उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपके पुत्र श्री सुखदेव जी परमहंस हैं। वह स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं समझते, परंतु आप इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमने आपको देखकर अपने अंगों को वस्त्र से ढक लिया और उनको देखकर हमने अपने अंगों को नहीं ढका। उन स्त्रियों के यह वचन सुनकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। सूत जी के मुंह से श्री सुखदेव जी की इस प्रकार प्रशंसा सुन शौनकादि ऋषियों ने पौराणिक सूत जी से पूछा कि हे महाराज, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब सूत जी उन सबको संकेत करके बताते हैं, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने भवसागर से पार उतरने वाली इस कथा लोक कल्याणार्थ अपने मुखारविंद से इस संसार को प्रकाशित किया है। अतएव वे ऋषियों में महर्षि और गुरुओं में भी गुरु हैं। अतः आप लोग उनकी महत्ता के संबंध में किसी तरह की शंका न करें। सूत जी के यह वचन सुनकर सब ऋषि मुनियों का संदेह जाता रहा। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से मनुष्य विरक्त एवं ज्ञानी होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत कथा को सुनें और अपने मन को माया मोह से हटाकर श्री हरि भगवान के चरणों में स्नेह करें। जो मनुष्य उन परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना चित्त लगाकर उनके चरित्रों का श्रवण करता है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ और मोह एवं अहंकार रूपी मैल नष्ट हो जाता है और उसके हृदय में श्री हरि के चरणों का निवास हो जाता है। उसका हृदय पवित्र एवं उज्जवल हो जाता है। अतः अपनी मुक्ति चाहने वाले प्राणी को श्री हरि कथामृत का पान अवश्य करना चाहिए। श्री हरि की कृपा से ही मनुष्य का मन सत्संग में लगता है। हरि भजन एवं उनकी कथा सुने बिना हृदय पवित्र नहीं होता। जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य राजसी, तामसी एवं सात्विक 3 प्रकार का होता है, वैसे ही राजसी, तामसी एवं सात्विक यह तीनों प्रकार की देव पूजा भी होता है। शास्त्रों में तामसी को कष्ट की
राजसी को धुआं की और सात्विक को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सात्विक भक्ति एवं पूजा करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि हैं वह सब जगत पिता परमात्मा के रूप से इस प्रकार लय हो जाते हैं जैसे बरसाती नदी नालों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है।